गुरुदेव चरण स्पर्श। बच्चों की तरफ से एक सवाल। आज के बच्चे अपने कैरियर को लेके बहुत चिंतित हैं, जिसमें कुछ बच्चे अवसाद की तरफ जा रहे हैं, गलत मार्ग अपना रहे हैं। ज्योतिष के आधार पर और आप अपने अनुभव से इसमें कुछ प्रकाश डालें, ताकि बच्चों का समाज में अच्छा नाम हो। स्वामी जी, बहुत सरल सी बात है जो केवल बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए लागू होती है। आप जो होना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप उसको जीना शुरू कर दें। आप अपने करियर में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप थोड़ा उसे जीना शुरू कर दें। हमसे गलती कहाँ होती है? हम केवल किताबी ज्ञान को बहुत बड़ा मान लेते हैं, लेकिन बाकी सब जो हमारे एफर्ट्स हैं उनसे हम चूक जाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि जैसी आपकी संगत है, आप वो होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये बनता है कि आपको जो होना है, आप जरा वैसी अपनी संगत बना लें। अपने घर के माहौल को आप जरा वैसा कर लें, अपने वातावरण को थोड़ा वैसा कर लें। आपकी सोसाइटी में जो भी उठते बैठते हैं आपके साथ, जरा देखें वो कौन है। हमसे गलती क्या होती है कि हमारा करियर कुछ होता है और हमारी संगत कुछ और होती है। जब तक आप उसको जिएंगे नहीं जो आप होना चाहते हैं, आपका करियर अचीव नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी बनना है, बच्चे जो भी कुछ बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो जिन्होंने भी वो अचीव किया है टारगेट जो आप होना चाहते हैं, जरा उनको आदर देना शुरू करें, उनको सम्मान देना शुरू करें, उनको अपनी संगत में लाएं। मेरा मानना है आप करियर अचीव करेंगे। बच्चा सुबह से लेकर शाम तक ट्यूशन ट्यूशन, और उसके पास सोसाइटी के नाम पर केवल ट्यूशन और कुछ नहीं। और अगर कुछ सोसाइटी है भी तो उसके करियर से रिलेटेड नहीं है। तो उसको लगता तो यह है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, और फिर उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं करियर अचीव नहीं कर पाया, मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। तो सबसे पहली बात यह है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। बच्चों को चाहिए थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान दें कि उनकी सोसाइटी में कौन है, उनकी संगत में कौन है। आपने कभी ध्यान दिया कि ये सब जो हम पहनते हैं, जेम्स पहनते हैं, लॉकेट्स पहनते हैं, ये एक संगति तो है। हर किसी व्यक्ति को अपने टारगेट के आधार पर अपनी संगत को चुनना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को अपने करियर के आधार पर अपनी संगत को चुनना चाहिए। अपने घर का माहौल कुछ वैसा बनाना शुरू कर दें जो आप होना चाहते हैं। अपने वातावरण को कुछ वैसा ले लें, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदल दें, अपने खान पान को भी थोड़ा वैसा बदल दें।
और जरा वो अपने अंदर लेकर आए जो आप होना चाहते हैं, तो परमात्मा की शक्तियां आपको मार्ग अपने आप देना शुरू कर देती हैं। आप केवल किताबों के माध्यम से वो सब ले लेंगे, थोड़ा अधूरा है। अपनी सोसाइटी को आपने उसके अनुकूल बनाना होता है। अब ज्योतिष इसमें क्या कह रहा है? ज्योतिष कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली का जो 10वां हाउस है, वो ये समझाने की कोशिश करता है कि यहां आप विजय प्राप्त करेंगे, आपको लक्ष्य प्राप्त होगा, आपका करियर आपको मिलेगा या नहीं। तो कभी कभी हम बाकी सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन अपना 10th हाउस एक्टिव नहीं करते। तो मैं सभी बच्चों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। हर किसी के लिए जरूरी है अपनी जन्म कुंडली का जो 10th हाउस है, जिसने आपको सफलता देनी है, देखें कहीं वो डीएक्टिव तो नहीं है, सोया हुआ तो नहीं है, तो उसे एक्टिव करें। तो मन में एक प्रश्न आएगा, कैसे करें? बहुत सरल तरीका है। जन्म कुंडली के 10th हाउस में जो भी राशि पड़ती है, जरा उसके गुणों को आदर देना शुरू कर दें। उसके जो कारकत्व हैं उनको थोड़ा अपने अंदर लेकर आए, आपका 10th हाउस एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में मिथुन लगन है, तो 10th हाउस में उसकी मीन राशि आएगी, गुरु की राशि आएगी। तो ये गुरु की राशि समझाना क्या चाहती है? आप थोड़ा अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को थोड़ा आदर सम्मान दें और उनको जरा गुरु मान लें, जिन्होंने अपने अपने जीवन में उस लक्ष्य को अचीव कर लिया है जो आप करना चाहते हैं। उनसे नफरत ना करें, उनको इग्नोर ना करें, मौका मिले तो उनको पूरा सम्मान दें। आपका 10th हाउस एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए किसी के 10th हाउस में सूर्य की राशि आ रही है, सिंह राशि आ रही है, तो सूर्य क्या है? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सूर्य क्या है? आपका शरीर। सूर्य क्या है? शासन प्रशासन, आपके पिता। तो थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप जरा ले लें। या जो लोग भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अच्छे से अपना जीवन जी रहे होते हैं, उनको पूरा आदर दें। थोड़ा अपने अनुशासन पर ध्यान दें, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा बदल दें। रात को खाना बिल्कुल ना लें, क्योंकि सूर्य रात में नहीं है। और जिनका 10th हाउस में सूर्य की राशि आती है, अगर वो रात को भोजन करेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य का अनादर कर रहे हैं। वैसे तो रात को भोजन जो भी कर रहा है, गलत भोजन जो भी कर रहा है, वो सूर्य का अनादर कर रहा है, क्योंकि आपकी जठरांगनी सूर्य से देखी जाती है। तो सूर्यास्त के बाद कोशिश करें कि सिर्फ उतना ही लें, इनटेक करें जितना आप डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो आपका 10th हाउस एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से आप देखें आपकी जन्म कुंडली में 10th हाउस में कौन सी राशि आ रही है। मान लीजिए सपोज करो, एक और मैं उदाहरण दे देता हूं कि किसी का कर्क लगन है और 10th हाउस में मेष राशि आती है और उसको अपना 10th हाउस एक्टिव करना है। तो मेष राशि योद्धाओं की राशि है। तो हिस्ट्री में देखें, हमारे जितने वीर वीरांगनाएं हैं, जरा उनको अध्ययन करें, उनको आदर सम्मान दें। वर्तमान में भी ऐसे बहुत हैं जो अपना योद्धा होने का
हमें अपना परिचय दे चुके हैं या देते आ रहे हैं, उनसे प्रभावित हों, उनको आदर सम्मान दें, उनसे प्रभावित हों, आपका 10th हाउस एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। आप प्रभावित होते उसी से हैं जो आप होना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप होना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन प्रभाव आपके ऊपर गलत पड़ रहे हैं, तो आपका करियर अचीव नहीं होता। मेरा अनुभव भी और ज्योतिष के आधार पर भी मैं बस इतना ही कहूंगा, कोई भी व्यक्ति जो होना चाहता है वो हो सकता है, बस उसको जीना शुरू कर दे। अपने घर के माहौल को बिल्कुल वैसा ही बना ले जो वो होना चाहता है। अपनी संगत में देखें वो कौन लोग हैं जो आपकी लक्ष्य के अनुकूल हैं। आप जहां रहते हैं वहां का माहौल क्या कह रहा है। आप जिनके बीच में उठते बैठते हैं वो कौन लोग हैं। थोड़ा सा इस पर अध्ययन कर लें। कोई ताकत नहीं है आप सफल ना हो, ऐसा करके देख लें। और कोई प्रश्न? बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।